नमस्कार। बहुत बच्चों ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस चल रहा है कि बेस्ट कौन, है ना? जैसे कि आप थंबनेल को देख के पता पाएँगे कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बहुत बच्चों का सवाल है कि सर कौ क्या बेस्ट है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी बेस्ट है, कॉलेजेस उसके बेस्ट हैं, क्या बेस्ट है उस पर डिस्कस कर लेते हैं ना? हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का लॉ पॉइंट में स्वागत है। बच्चों एक बात बहुत ध्यान से सुनना कि क्या डिफरेंसेस हैं। बहुत बच्चों ने इस बात को लेकर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस, स्टेट यूनिवर्सिटी और इनमें डिफरेंसेस क्या हैं? सर मैं क्या करूँ? अगर मेरा इधर नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ? मुझे क्या करना चाहिए? वो सब डिस्कशन मैं इस वीडियो को ध्यान से देखना, मैं 5 से 6 मिनट में आपको बहुत डिटेल में एक-एक करके चीज़ें बताने वाला हूँ। देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, है ना? स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ठीक है? और अब सेंट्रल में ही इसके कॉलेज, ठीक है? हम इसी में लिख लेते हैं सीयू का कॉलेज, एक कॉलम और बना लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेज, ठीक है? और फिर यहाँ बना लेते हैं कॉलेज जो आपके स्टेट यूनिवर्सिटी में, ठीक है? ये डिवीज़न हो गया। जब सबसे पहले ध्यान दो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रैंकिंग की बात करते हैं। सबसे पहले जो रैंकिंग है, अलग-अलग यूनिवर्सिटी की अलग-अलग है। तो बात करें बीएचयू की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बच्चों, तो बीएचयू में जो रैंकिंग हो वो 5वें नंबर पर ये आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आई हुई है, ठीक है? और लॉ की बात करें, लॉ में भी इसका पहला रेपुटेशन है। हालाँकि फर्स्ट नंबर पर जो है एनएलएस है, ठीक? इसकी रेपुटेशन 5 पे है ना? ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है इनकी तुलना हम लोग अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कॉलेज से भी करना चाहें तो बड़ी दूर की बात हो जाती। कॉलेज कॉलेज होते हैं बच्चों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है। अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज हैं, एक बात मैं आपको बता दूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो कॉलेज हैं उसमें एक चीज़ देखी गई है कि फैसिलिटीज़ थोड़ी-सी कम हो जाती, थोड़ी-सी। अदरवाइज़ टीचर्स बड़े अच्छे हैं, प्रोफ़ेसर्स अच्छे हैं। ये मैंने देखा है यहाँ की सारी सुविधाएँ, एक माहौल बना रहता है। हालाँकि आप जब मेन कैंपस में रहते हैं उसकी बात अलग है। अदरवाइज़ जब और बेस्ट और की बात करें जो और यूनिवर्सिटीज़ हैं उससे मैंने बेहतर पाया है कि बीएचयू के जो कॉलेजेस हैं और जो सेंट्रल जो मेन कैंपस है उनमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस है फैसिलिटी को लेकर, एनवायरनमेंट को थोड़ा-सा लेकर आप थोड़ा-सा लैग पाएँगे। बस बाकी और चीज़ों में आप उसकी इक्वलिटी पाएँगे, इक्वल बेस पाएँगे, है ना? तो ये मैं बनारस के सेंस में कह रहा था। उसी तरीके से हम लोग डीयू के विषय में बात करें, हमने डीयू के विषय में इससे पहले भी वीडियो बना रखी है कि बी डीयू में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, साथ-साथ उसके कॉलेजेस हैं, उनमें बहुत ज़्यादा गैप है। डीयू में बहुत तमाम कॉलेज है ना, बीएचयू तो अपना बहुत लिमिटेड कर रखा है, सिर्फ बीए में कॉलेज हैं, कुछ कॉलेज आपके बीएससी में भी है ना, तो बाकी आपके जैसे फैकल्टी ऑफ लॉ में बिल्कुल कोई कॉलेज नहीं है, सिर्फ मेन फैकल्टी है, तो बीएचयू ने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं किया। बाकी इसका जो साउथ कैंपस है, वहाँ उन्होंने नए कोर्सेज़, नई चीज़ें शायद आने वाले समय में बहुत चीज़ें बढ़ाई जाएँ, लेकिन अभी नहीं है, ठीक है? फिर तो ये चीज़ें डिफ़रेंस आपको समझ में आ रही है बच्चों। यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी होती है और कॉलेज कॉलेज होते हैं, ये बात होगी। दूसरी बात आओ स्टेट यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, स्टेट यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी जो होती हैं अपने स्टेट में अच्छी, मान लो स्टेट यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बात करें तो इस बार रैंकिंग 4 पे रही है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो आपकी बनारस में है, ठीक है? बाकी अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर स्टेट में यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ठीक? देखो ये बच्चों ये स्टेट की अपनी यूनिवर्सिटी है, ये लोग अपना फंडिंग करते हैं। यहाँ सेंट्रल से इसकी कोई तुलना नहीं है ना, ये स्टेट हैं, यहाँ स्टेट के लोग काम करते हैं। बाकी सेंट्रल में सेंट्रल है, सेंट्रल में आप बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट पाएँगे, सेंट्रल स्टेट की कोई तुलना नहीं कर सकते, है ना? ये आसमान और वही है कि बड़ा लंबा गैप होता है। फिर भी अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाता है तो कुछ बेस्ट सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनमें आपको एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है? तो देखो इसी स्टेट यूनिवर्सिटी में भी इसी स्टेट यूनिवर्सिटी में कॉलेज होते हैं, इसके भी कॉलेज होते हैं, है ना? तो आप सोच रहे होंगे कॉलेज में पढ़े, जैसे कि हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का एग्जाम्पल लें तो मेन कैंपस इसका वाराणसी में है और इसके कई सारे कैंपस भी हैं, उसके बजाय इसके बहुत सारे कॉलेज हैं। तो जो बात आपके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ये मेन कैंपस की बात है, वो बात और कॉलेजेस में नहीं है। कॉलेज मतलब कॉलेज है, तो कॉलेज में तो बहुत ऐसे ही बच्चे सिर्फ जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, पास हो जाते हैं, बाकी कुछ होता जाता है नहीं। मेन कैंपस में थोड़ी सुविधाएँ ज़्यादा हैं, क्लासेस चलती हैं, साथ ही साथ लाइब्रेरी वगैरह आप विज़िट कर लेते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं, आराम से हो जाती हैं, ये सुविधाएँ होती हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से भी अपने मन से पढ़ सकते हैं, टीचर के मार्गदर्शन में पढ़ सकते हैं, ठीक है? ये एक बात। उससे बेस्ट तरीका क्या है, अगर आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ लें। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं जो बेस्ट हैं, लेकिन बच्चों इसकी यहाँ फ़ीस आप नहीं अफ़ोर्ड कर पाएँगे। बस एक लफ़ड़ा यहाँ है फ़ीस का।
फ़ीस 25-30 गुना ज़्यादा होती है। अगर हम लोग बात करें जहाँ देखो, एक बात और मैंने कहा थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी की फ़ीस बराबर होती है। ये बहुत अच्छी बात होती है कि फ़ीस जो है दोनों बराबर है। एक तो राज्य सरकार की यूनिवर्सिटी है और दूसरी केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटी है, इसलिए फ़ीस दोनों बराबर रखते हैं। मतलब मान लो एक किसी का 3,000 रुपये है, इसमें भी 3,000 रुपये रहेगा, लेकिन यहाँ प्राइवेट में जब आएँगे ये आपका 80,000 रुपये हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ये 80,000 रुपये होगा। बाकी फैसिलिटी वगैरह मिलेगी, सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके बहुत कम गेन कर पाएँगे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको? तो ठीक है, अगर आप जैसे कि बीए के लिए, बीकॉम के लिए, बीएससी के लिए या फिर जिस कोर्स के लिए जा रहे हैं, तो कुछ कोर्स हैं जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, उनको अच्छे कॉलेजेस से करना, अच्छे यूनिवर्सिटी से ही करना चाहिए। जैसे बीए एलएलबी हो गया, या फिर जो भी इकोनॉमिक्स में बहुत सारे बीए के भी प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, वोकेशनल कोर्स होते हैं, जो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही करनी चाहिए, अदर कहीं से मत करिए, ठीक है? अदरवाइज़ आप 3 साल में निकल जाएँगे, आपको बहुत रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आप बाहर से कोई फ़ोर्स एक्स्ट्रा प्रयास करते हैं तो उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है? तो बच्चों, ये सारी जानकारी थी कि आप अब इसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आप अच्छे से सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज होते हैं, बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज होते हैं, उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस को क्लियर हो गए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे कि इनमें सब में आंसर, मतलब कि इनका क्या एक डिफरेंस क्या है, और साथ ही साथ आप ये अब डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे कहाँ एडमिशन लेना चाहिए या ड्रॉप लेना चाहिए, या मुझे कहीं कॉलेज से भी एडमिशन लेके पढ़ना चाहिए। तो ये पूरा जो एक होलिस्टिक व्यू है इन चीज़ों पर, आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बस आप संतुष्ट रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जो बच्चे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो बच्चे पुराने होंगे वो और बच्चों तक शेयर करेंगे, ताकि वो एक अच्छा एग्जैक्ट डिसीजन लेने में सक्षम हो पाएँ, ठीक है? दिक्कत यही है, इसीलिए आप कन्फ्यूज़ रहते हैं, इसलिए परेशान रहते हैं और आप कमेंट करते रहते हैं। मैं उसको देखता रहता हूँ, उसको आपका रिप्लाई भी वीडियो के माध्यम से मिलते रहते हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप हमेशा परेशान रहें, ठीक है? तो वीडियोज़ देखें, उसको अच्छे से समझें और उसके बाद एक डिसीजन लेकर अपने लक्ष्य की तरफ लग जाएँ, बस इतना करें। ओके, तो थैंक यू, बहुत-बहुत सभी का धन्यवाद। ठीक।